नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। मैं एक लाइफ कोच हूं और आपका ये डाउट जायज है कि एक लाइफ कोच का इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के साथ क्या ताल्लुक है माय डियर। एक लाइफ कोच की डेफिनेशन है आपकी लाइफ में सक्सेस एंड हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करना। तो इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग देकर भी तो मैं यही कर रहा हूं, रादर बेटर वे में कर रहा हूं। मेरी हर वीडियो हर किसी के काम की हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आई अश्योर यू अगर मेरी आप हर वीडियो देखते हो तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगी ही होगी। आज इस इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हैज, हैव एंड हैड का सही यूज। मेरे पास कुछ ना कुछ है, मेरे पास यानी कि मैं, यानी कुछ ना कुछ मैं पोजेस करता हूं। मेरे पास क्या है? कोई चीज से कैमरा, पेन, शर्ट, टाई, कोट, टर्बन, शूज, स्कूटर, बाइक एटसेट्रा, या फिर रिश्ते, पापा, मामा, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर एटसेट्रा, या फिर बॉडी पार्ट्स, नाक, कान, आईज, हैंड्स, फीट, लेग्स एटसेट्रा, या फिर कोई बीमारी, फीवर, कोल्ड, कफ, पेन एटसेट्रा, या फिर कोई आदत, कोई ट्रेट, यानी मेरे पास कुछ भी है, कोई भी पोजेशन, कोई भी एसेट, कुछ भी। जब मैं बताता हूं कि मेरे पास वो है, तो वो बताना कि मेरे पास वो है, वो मेरे पास होना, वही तो हैव है। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास सेल फोन है, आई हैव अ सेल फोन। मेरी एक बहन है, यानी मेरे पास एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर। मेरे दो बेटे हैं, यानी मेरे पास दो बेटे हैं, आई हैव टू सन्स। मेरा एक घर है, आई हैव वन हाउस। मुझे बुखार है, यानी मेरे पास बुखार है, आई हैव फीवर। मुझे जुकाम एंड खांसी है, यानी मेरे पास जुकाम एंड खांसी है, आई हैव कोल्ड एंड कफ। और मेरे पास हिम्मत है, हौसला है, आई हैव करेज। यानी यहां पर एक मैं हूं, आई, और एक वो पोजेशन है, वो चीज है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, आई एंड वो चीज के बीच में, आई एंड वो पोजेशन के बीच में हैव लगा दिया, यानी मेरे पास वो चीज है, आई हैव दैट पोजेशन। आई हैव ब्राउन हेयर, आई हैव गुड मेमोरी, आई हैव लॉट ऑफ मनी। तो मैं यानी आई जब भी उस चीज के बारे में, उस पोजेशन के बारे में, उस आइटम के बारे में, वो घर, वो प्रॉपर्टी, वो स्कूटर, वो बाइक, या उस आदत के बारे में, या उस रिश्ते के बारे में, पापा, मामा, ये कुछ भी जब मैं बताता हूं, वो आई बताता है कि वो चीज उसके पास है, तो बीच में हैव लगा देता है। आई हैव हाउस, आई हैव प्रॉपर्टी, आई हैव मनी। लेकिन मेरे पास हर चीज तो नहीं है। मम्मा है, पापा नहीं है, रेड टाई नहीं है, मेरे पास पियानो नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है एटसेट्रा। तो अब मैंने बताना है कि मेरे पास वो चीज, वो रिश्ता, वो प्रॉपर्टी, वो पोजेशन नहीं है। यानी आई तो है लेकिन वो चीज नहीं है। तो मैंने बीच में हैव से पहले डू नॉट लगा देना है, यानी आई डू नॉट हैव पापा, आई डू नॉट हैव रेड टाई, आई डू नॉट हैव बाइक, आई डू नॉट हैव पियानो। अब जबकि इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना है तो डू नॉट को ही डोंट बोला जाता है, यानी डोंट इज डू नॉट। आई डोंट हैव पापा, I don't have bike, I don't have red tie, I don't have piano। अब इस दुनिया में मैं अकेला ही तो नहीं हूं। हो सकता है कि मैं
केवल अपने पोजीशन के बारे में ना बताते हुए अपने पूरे परिवार के पोजीशन के बारे में बताना हो। तो जब मैं अकेला हूं तो I, और जब मैं एक से ज्यादा हूं तो ऑब्वियसली we। और अब आप समझ गए हो, यहां पर हम हैं we, एंड वो पोजीशन है से कार, तो क्या बना? We have a car। और अगर दो कारें हैं तो we have two cars, we have a house, we have a dog, we have two sons, मैं और मेरी वाइफ, we have two sons, we have a driver, maybe मैं और मेरी वाइफ और मेरा पूरा परिवार, we have a driver। क्लियर ना? यानी जो भी मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास है तो मैं I have वो चीज बोल देता हूं। और अगर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास है तो we have वो चीज बोल देता हूं। इन द सेम वे, अगर मेरे पास वो चीज नहीं है तो I don't have, और अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो भी we don't have। यानी don't दोनों बार यूज होना है। I don't have, we don't have। I don't have a car, we don't have a house, we don't have expensive clothes, we don't have good friends, we don't have a driver, etc। अब मैं और हम ही नहीं है ना, यानी I and we ही नहीं है, आप भी तो हो, यानी you। अगर मेरे पास कुछ है तो आपके पास भी तो कुछ होगा। मेरे पास पेन है तो चांसेस है कि आपके पास भी पेन होगा, यानी आपके पास पेन है। सेंटेंस क्या बना? You have a pen, you have two pens, you have fever, you have a car, you have a job, you have bad habits, you have a good smile। और ऐसे ही अगर कुछ आपके पास नहीं है तो वहां पर don't ऐड कर देना है। You don't have a pen, you don't have fever, you don't have car, you don't have a job, you don't have bad habits, you don't have a good smile। and you एक हो या ज्यादा तो you ही यूज होता है, तो ऐसे ही बाकी के रूल्स भी सेम ही रहेंगे। यानी अगर आपके पास कुछ है और आप एक से ज्यादा हो तो you have, और अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप एक से ज्यादा हो तो वहां पर भी you don't have। ओके, अब I की बात हो गई, we की बात हो गई एंड you की बात हो गई। अब I, you एंड we के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी तो हो सकता है। तो वो कोई तीसरा व्यक्ति, वो कोई और व्यक्ति, अगर उसका नाम नहीं पता तो वो ही और शी होगा, और अगर नाम जानते हैं तो वो सुरेश, रमेश, वर्मा, शर्मा कुछ होगा, या फिर माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय वाइफ, माय हस्बैंड, पापा, मामा या माय फ्रेंड हो सकते हैं ना। अब जब मैं बता रहा हूं उस ही और शी के बारे में, या फिर उस वर्मा, शर्मा, रमेश, सुरेश, रेनू, निशा के बारे में, या फिर माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय पापा, मामा और माय फ्रेंड के बारे में, कि उसके पास ये है, उसके पास ये पोजेशन है, तो यहां पर मैं हैव यूज नहीं करूंगा, हैज यूज करूंगा। सिंपल। ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, Ramesh has a car, Renu has a car, my brother has a car, my son has a car। और अगर उस ही और शी के पास वो पोजेशन नहीं है, वो रमेश, सुरेश, वर्मा, शर्मा के पास वो पोजेशन नहीं है, वो मेरे मामा, पापा, ब्रदर, सिस्टर के पास वो पोजेशन नहीं है, तो यहां पर डू नॉट यूज नहीं होना है, यानी डोंट यूज नहीं होना है। तो क्या यूज होना है? डज नॉट। बोलने में डजंट। और साथ में नोट कीजिए, जब हमने डज नॉट, डजंट यूज कर लिया तो उस समय हैज यूज नहीं होना है, हैव यूज होना है। यानी ही हैज ए कार, ही डजंट हैव ए कार। शी हैज अ कार, शी डजंट हैव अ कार। Ramesh has a car, Ramesh doesn't have a car.
My brother has a car. My brother doesn't have a car. My son has a car. My son doesn't have a car. लेकिन वो तीसरा पर्सन, वो ही और शी अगर एक से ज्यादा हैं तो आपने दे यूज करना है ना। और अब वो लोग ही शी से यानी रमेश सुरेश से यानी एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए, तो उनके पास कुछ है, तो यहां पर हैज की जगह हैव यूज होना है। यानी अगर प्लूरल में बोल रहे हैं तो हैव यूज होना है। They have a car, they don't have a car. यानी दे के लिए यानी प्लूरल के लिए हमने have and don't have यूज करना है, जैसे हमने I and we के लिए have and don't have यूज किया था। नेक्स्ट, मेरे पास वो पोजेशन था, अब नहीं है। यानी वो कार थी, वो घर था, वो फ्रेंड, वो बीमारी, वो आदत, वो ट्रेट, वो कोल्ड, वो कफ, वो था, तो यूज होना है हैड। यहां मैं आई की बात करूं या वी की, यहां पर मैं यू की बात करूं या ही और शी की, या फिर रमेश सुरेश वर्मा शर्मा रेनू निशा किसी की भी बात करूं, अगर उनके पास पोजेशन था तो मैंने हैड ही यूज करना है। मेरे पास कार थी, I had a car. तेरे पास कार थी, you had a car. उसके पास कार थी, he had a car. या फिर she had a car. मेरे पापा के पास कार थी, my papa had a car. रमेश had a car. सुरेश had a car. निशा had a car. और अगर उनके पास वो नहीं थी, पास्ट, अगर उसके पास, अगर ही और शी के पास, आई वी के पास या यू के पास, रमेश सुरेश के पास वो नहीं थी, तो यहां पर डिड नॉट यूज होना है। और जब डिड नॉट यूज किया तो हैड की जगह हैव यूज होना है। यानी यहां पर आई हो या वी, यू हो या ही और शी या कोई पर्सन, तो वहां पर डिड नॉट हैव यूज होना है। मेरे पास कार नहीं थी, I didn't have a car. तेरे पास कार नहीं थी, you didn't have a car. उसके पास कार नहीं थी, he didn't have a car. या फिर she didn't have a car. रमेश didn't have a car. रेनू didn't have a car. एक क्विक समरी, I के साथ, you के साथ have यूज होना है, और अगर प्लूरल है, we है या फिर they है, तब भी have यूज होना है। he के साथ, she के साथ या किसी पर्सन के साथ, किसी रिलेशन के साथ, किसी नाम के साथ, क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए has यूज होना है। यानी प्लूरल के साथ have एंड सिंगुलर के साथ has, एक्सेप्ट I and you, जिनके सिंगुलर होने के बावजूद उनके साथ हैव ही लगेगा। और जब वो पोजेशन नहीं है, जहां हैव लगाया था वहां पर डोंट हैव लगा दीजिए, और जहां पर हैज लगाया था वहां पर डजंट हैव लगा दीजिए। यानी आई, वी, यू एंड दे के साथ डोंट हैव, ही एंड शी के साथ डजंट हैव, रमेश सुरेश के साथ डजंट हैव, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय पापा के साथ डजंट हैव। पास्ट के लिए तब था, अब नहीं है, तो सबके साथ हैड ही यूज होना है। आई, वी, यू, ही, शी, दे, सुरेश, रमेश, वर्मा, शर्मा, निशा, रेनू एटसेट्रा। और अगर नेगेटिव तो सबके साथ डिडंट हैव यूज होना है। आई, वी, यू, ही, शी, दे, रमेश, सुरेश, निशा, रेनू, माय पापा, माय मम्मा एटसेट्रा। वेल, आई एम श्योर कि आप जिंदगी भर अब इस कंफ्यूजन से बाहर निकल गए हैं कि कहां पर हैज, कहां पर हैव एंड कहां पर हैड यूज होना है। यानी अगर पोजेशन है तो हैज, हैव एंड हैड
कैसे और कहां यूज करना है, और अगर पोजेशन नहीं है तो क्या और कैसे यूज करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है ना, तो मेरी बाकी की वीडियोस भी जरूर पसंद आएगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। लव यू।